गर्भ स्तुति केवल भागवत में है। गर्भ में है भगवान, बाहर खड़े हैं देवता, और 16 श्लोकों में स्तुति किया है। मैंने 16 कला के भगवान कृष्ण है, इसलिए 16 श्लोक है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। 9 बार सत्य शब्द आया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्रभु। और जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, 10 दिशाओं में महामंगल महोत्सव होने लगा। प्रत्येक शिशु देवकी मैया के गर्भ से 9 महीने में हुए थे। तो कंस सोचता था 8वां भी 9 महीने में होगा। भगवान ने धीरे से कहा, मामा जी हम 8वें महीने में आ जाएंगे, अब 9 माह की चिंता नहीं करें तो बेचारा निश्चिंत है। एक दिन देवकी मैया के कारागार में कंस देखने आया। इतना तेज निकल रहा था, स्वयं श्रीमन नारायण जिसके गर्भ में आए हों, डर गया, तलवार निकाल लिया। लगता है अच्छा आज कोई रोकने वाला तो था नहीं, आज चाहता तो मार देता, क्योंकि 8वां गर्भ है। तलवार निकाल लिया। फिर सोच रहा है मेरी बहन है, दूसरे गर्भवती है, मारना ठीक नहीं है। और भगवान भी गर्भ में सोच रहे हैं, मामा जी आज पिताजी नहीं बचाएंगे, आज हम तुम्हारी छुट्टी ही कर देंगे, क्योंकि 8 महीने तो हो ही गया है, आओ करो। वहाँ बेचारे की हिम्मत नहीं पड़ती है, वहाँ केवल तलवार निकालता है, फिर चला आता है। और धीरे धीरे वो समय आया, अष्टमी तिथि आई। यद्यपि वृंदावन में आप रह रहे हो भैया, आप वृंदावन के समस्त विद्वानों से पूछिएगा, ये अष्टमी तिथि के लिए इतनी लड़ाई हो, लेकिन भागवत में अष्टमी तिथि नहीं लिखी है। आप सुन लीजिए, श्रीमद् भागवत के श्लोक में अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ है ये नहीं लिखा है। तारकाघृत नक्षत्र रोहिणी है, लेकिन तिथि की चर्चा नहीं भागवत में। आप पूछिएगा जाकर के विद्वानों से। हमने पूछा, नेत्रपाल गुरुजी से हमने पूछा, गुरुजी इतनी लड़ाई हो रही है, अष्टमी 12 बजे तक है, अष्टमी कल है, वृंदावन वाले कल मनाएंगे, मथुरा वाले परसों मनाएंगे, लिखा कहाँ है अष्टमी? तो बोले श्रीधर स्वामी, हमका स्वामी ने मूल में बताइए। बोले मूल में नहीं लिखा है। हमका बस यही सुनना चाहते थे, मूल में नहीं लिखा है। अष्टमी तिथि आई। अष्टमी तिथि इसलिए कि 7 तिथि इधर 7 तिथि उधर, बीच में है अष्टमी, इसलिए 8 का अंक बड़ा अद्भुत है। भगवान राम 9वीं तिथि को आए हैं। 9 का अंक मर्यादा से भरा हुआ है। आप 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे और गिनते जाएंगे तो 9 का 9 बना रहेगा। 9 की मर्यादा कभी भंग नहीं होगी। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 का 9। ये मर्यादित अंक है। हमारे भगवान राम भी मर्यादा में रहते हैं, और हमारे लाला, हमारे कन्हैया, ये उछल कूद का अवतार है। 8 दूनी 16, 6 1 7 घट गया। 8 त्रिक 24, 4 2 6, 8 चौक 32, 3 2 5, 8 पंचे 40 4, 8 6 48, 8 4 12, पूतना मारना है। ये अष्टधा प्रकृति है, अष्टांग योग है, इसलिए अष्टमी तिथि को, और नवधा भक्ति की स्थापना करनी थी, इसलिए 9वीं तिथि को। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बुधवार दिन, सब अनुकूल हो गया। और देखते देखते जेल खाना में ओंकार प्रकट हुआ, और उसी ओंकार में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। इतना बढ़िया वर्णन करते हैं व्यास जी। कैसे आए? बोले तमद्भुतम बालक मम्बुवेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल सौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदिशौ भगम। अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक क्या है? सारे संसार के बालक नंगे पैदा होते हैं, कपड़ा पहन के आए हैं, इसलिए अद्भुत है। आपने देखा है कोई बच्चा चड्ढी वड्ढी पहन के आया हो? अद्भुत बालक है। इतने नहीं है जी, तमद्भुतम बालक मम्बुवेक्षणम, कमल नेत्र भगवान प्रकट हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है? पीतांबरम। देखो ये पीला रंग, देखे हमारे भारतीय संस्कृति में रंगों की भी अपनी एक अलग महिमा है। पीला रंग परमात्मा के प्रेम का परिचय देता है, और लाल रंग संसार के राग का परिचय देता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, विशेष करके इधर पूर्वांचल की संस्कृति में, कुछ भी आप करोगे, सत्यनारायण कथा भी यदि कोई गृहस्थ सुनता है तो लाल रंग का महावर लगा लेता है पाँव में, और पीली धोती पहन लेता। क्या मतलब है? ये लाल रंग संसार के राग का प्रतीक है। तो संसार के राग को चरण के नीचे रखना और परमात्मा के प्रेम को शरीर के ऊपर रखना, यही स्थिति हमारे यहाँ रंगों की।